हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th इंग्लिश में आज हम लेसन 4 पढ़ने चल रहे हैं बच्चों। एंड एज द नेम यू हैव बीन सीइंग द एसेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, रिटन बाय विलियम इलियट ग्रिफिस। ठीक है बच्चों, ये कहानी कुछ इस तरह से होती है बच्चों कि इसमें 2 ओल्ड मैन होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, और उनका एक प्यारा सा सुंदर सा ऐसा ही एक डॉगी होता है। ठीक है, जिसे शायद स्टोरी में क्या कहते हैं, आओ मिल करके देखेंगे, और इस म्यूको का होता क्या है ये भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टोरी में चलते हैं। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. ये उन पुराने दिनों की बात है जब डायमियोस हुआ करते थे। डायमियोस मीन्स वेल्दी लैंड ओनर्स, धनी जमींदार लोग। ठीक है, उनकी एक कहानी है। 2 हस्बैंड वाइफ रहा करते थे और उनके साथ सिर्फ उनका एक पेट एनिमल जो भी आपको मैंने दिखाया था वो रहा करता था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। और वे जो ओल्ड कपल थे ना बच्चों, वो उस डॉगी को इस तरह से चाहते थे, प्यार करते थे जैसे ये उन्हीं का बच्चा हो। द ओल्ड डेम हाई रैंक लेडी मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। नीले रिंकल्स वाले कपड़े का कुशन बनाती है वो डॉगी के लिए। एंड एट मील टाइम म्यूको, डॉग्स नेम, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जो उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। और उस पर वह इस तरह से बैठता था जैसे बिल्ली चिपट करके बहुत क्लोज आ करके आराम से सोती है ना कहीं, ठीक उसी तरह से गोदी में बिल्ली जब हमारी आ जाती है और कैसे आराम से लेप में बिल्कुल सोती है चिपक करके, ऐसे वो भी सोता था, जो बनाया गया था उसकी ओनर के द्वारा। ग्लोसरी हार्डवर्ड्स या शब्दमाला आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है। इस ना कोजी होमली फील करता था वहाँ पर वो। The kind people feed the pet with tidbits of fish से ही बने हुए डिफरेंट पकवान, विभिन्न पकवान, pleasant tasty food from their own chopstick। खाने वाली स्टिक, 2 डंडियाँ होती है इतने बड़े बड़े नाप की, चॉपस्टिक, इक्वल लेंथ स्टिक यूज टू ईट फूड। इक्वल लेंथ की स्टिक होती है जो खाना खाने में जापानीज़ लोग यूज़ करते हैं, समटाइम्स चाइनीज़ लोग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और उधर के मंगोलियन कई सारे पीपल और भी। ठीक है, आजकल हमारे इधर भी यूज़ करने लग गए हैं चॉपस्टिक का। तो द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी खुद की चॉपस्टिक से उसे खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और सारा उबला हुआ राइस जितना वो चाहता था उसकी संतुष्टि होते तक। Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul। इस तरह से उसके साथ वो व्यवहार करते थे। The old man and old woman, वो वृद्ध महिला और पुरुष डायमियोस और डेम ऐसा चाहते थे डॉगी को जैसे कि वो उन्हीं का बच्चा हो, और इसीलिए वो भी उनको उतना ही अच्छा चाहता था जैसे कि वह एक जीवित इंसान हो, जैसे कि बच्चा अपने पेरेंट्स को चाहता है। हार्ड वर्ड्स आप देख सकते हैं। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, चूँकि वो ओल्ड मैन जो डायमियोस अपन देख रहे हैं ना बच्चों, वो राइस फार्मर था। राइस फार्मर आप जानते हैं, पेडी क्रॉप्स ग्रो करता था। वेंट डेली विद हो आर स्पेड, हो आर स्पेड, गैती कुदाली या फावड़ा के साथ में, इनटू द फील्ड। ही यूज्ड टू गो टू हिज फील्ड डेली, having spade and hoe, working hard from morning until Otentosama as the sun is called, had gone down behind the hills। और वह अपने खेत में जब जाता था तो सुबह से लेकर के शाम तक के काम करता था, जब तक कि अपने ओतंतोसामा यानी कि सूर्य देवता हिल्स के पीछे छुप न जाए, यानी कि सुबह से शाम न हो जाए, तब तक कि दैट ओल्ड मैन यूज्ड टू वर्क इनटू हिज फील्ड। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। और जब भी किसान ओल्ड फार्मर अपने खेत जाता था तो उनके पीछे उनका डॉग भी पीछे उनके खेत जाता था।
नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। और कभी भी डॉगी ने उन हेरन्स को, बड़ी लंबी लंबी टांगे वाले बगुला जिसे कहते हैं आप हिंदी में, वाइट कलर का होता है, उसकी पीक थोड़ी सी येलोइश होती है, ठीक है, उसको कभी भी, जो कि किसान जब खेत की प्लोइंग करता है तो छोटे छोटे वॉर्म्स या कीड़े ज़मीन के नीचे होते हैं, वो निकलते चलते हैं, ठीक है, तो उनको हेरन अपनी चोंच से, पीक से पिकअप कर लेता है। और डॉग भी वहाँ होता था, पर डॉग ने कभी उन्हें कभी हार्म, क्षति, किसी भी तरह का दुख नहीं दिया। फुटस्टेप्स, कदम, अगेन नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। ओल्ड मैन के पैरों के आसपास जो हेरन घूमते थे उनको कभी भी उस डॉगी म्यूको ने कभी नहीं किसी तरह का दुख दिया। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। अब चूंकि that old fellow भी बहुत ही दयालु था, patient, kind, दयालु, सभी चीज़ों के लिए जिनमें जान है उन सभी के लिए वह बड़ा ही दयालु था, इसलिए वो तो कभी कभी क्या करते थे, जो ग्रासी ज़मीन होती थी, ग्रासी ज़मीन जो होती थी उसे टर्न अप, खोद करके रख देते थे, डिग आउट करके रख देते थे, कि ताकि सो दैट फ्रॉम हियर वो बर्ड्स वगैरह अपना खाना या जीव जंतु को, प्राणियों को, छोटे छोटे कीड़े मकड़ों के वॉर्म्स को खा सके, इसलिए वो उन्हें भी दुख नहीं देना चाहते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन की बात है बच्चों, उनका जो डॉगी था ना म्यूको, वो किसान के पास पीछे पीछे दौड़ते आता है। किसान कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, पुटिंग हिज पाज पंजे अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड एंड इंडिकेटिंग विथ हिज हेड। डॉगी अपने मुख से किसी और इंडिकेट कर रहा था, ठीक है, और क्या कह रहा होगा, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। ओल्ड मैन ने पहले तो सोचा कि हो सकता है अपना पेट डॉग है तो अपने साथ ही ना खेल रहा होगा, और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ही डिडंट माइंड, ही डिड नॉट गिव एनी अटेंशन टूवर्ड्स द एक्शन ऑफ द डॉग। वो उस एक डॉगी की, कुत्ता बोलना कुछ अजीब सा लगता है बच्चों, उस डॉगी की एक्शंस को वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ओवरलुक कर रहे थे। फिर बट द डॉग केप्ट ऑन व्हीनिंग, मतलब थोड़ा सा रोने वाली आवाज़ में चिल्लाता है, साउंडिंग एज वीपिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो, इधर से उधर जिसे कहते हैं आप, दौड़ने लगता है। फॉर सम मिनट, कुछ समय के लिए। आगे देखें बच्चों, फिर क्या होता होगा, देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स। तब तो उस ओल्ड मैन से रहा नहीं जाता है और कुछ दूरी तक, यार्ड मतलब कुछ दूरी, डिस्टेंस को कहते हैं यार्ड, कुछ दूरी तक के, फरलांग तक के, वह जो ओनर होता है, मालिक जो होता है, फार्मर जो होता है, अपने कुत्ते के पीछे, डॉगी के पीछे जाता है। टू द प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रीचिंग, जहाँ पर जो उनका डॉगी जो होता है म्यूको बहुत तेज़ी से लाइवली स्क्रैच करने लगता है, खोदने लगता है ज़मीन को। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन आर बीट ऑफ फिश। तो फार्मर क्या सोचते हैं कि एनिमल्स क्या खोजेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मरे हुए जीव जंतु प्राणियों का मांस या उनकी हड्डियाँ या बोन्स या उनके टिडबिट्स जो पड़े हुए बचे हुए उनको खोज रहा होगा। ऐसा सोच करके किसान अभी भी उस ओर ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देता है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो, तो सोचता है कि चलो यार यहाँ कुछ दफन क्या हुआ होगा तो अपने डॉगी के लिए खोद करके मैं दे ही देता हूँ। तो ये अपनी हो स्ट्रक मारता है, ठीक है, हिट इन द अर्थ, जमीन पर। एंड व्हेन लो, और अचानक ही अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड, और अचानक ही ढेर, ठीक है, पाइल, माउंड ऑफ गोल्ड अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द किसान। तब देखते हैं बच्चों क्या होता होगा। अब तो डॉगी ने तो किसान की लॉटरी लगा दी बच्चों, ठीक है ना, इसलिए डॉगी वगैरह को किसी को भी कोई दुख मत दीजिए। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। इस तरह से बच्चों फिर क्या होता है, वो दोनों ओल्ड कपल तो बड़े धनी हो जाते हैं भी। जब हीप ऑफ गोल्ड, माउंड ऑफ गोल्ड ही मिल जाए तो फिर क्या समस्या है, ठीक है। फिर क्या होता है,
मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और फीस्ट पार्टी देते हैं, ठीक है, लार्ज मील, जैसा कि आप मीनिंग देख रहे हैं, बहुत बड़ी पार्टी देते हैं पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, और जो गरीब लोग रहते हैं अपने पड़ोस में, पुअर नेबर्स पड़ोसी, उनको वो बहुत सारी चीज़ें देते, पार्टी देते हैं, खाना देते हैं। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे स्मूदर हिम विथ काइंडनेस, और उस डॉगी को तो वो बहुत अच्छे से टैपिंग करते हैं उसे, और स्मूदर्ड यानी कि गले से इतनी कस के लगा लेते हैं कि सांस लेना दूभर हो जाता है उसके, मतलब उसे वो बहुत स्नेह दर्शाते हैं उस डॉगी पर, और दर्शाएंगे भी, वो अजीब सी बात है, क्योंकि उस डॉगी के चलते अब वो पुअर फार्मर बहुत धनी हो गया है। आप मीनिंग्स देख लेंगे यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स की। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और उसी गांव में बच्चों, चूंकि अब वो ओल्ड फार्मर पार्टी देता है भाई, तो सारे गांव वालों को तो पता लग ही जाएगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हो यूँ रहा है कि एक डॉगी के चलते एक पुअर फार्मर धनी आदमी बन गया है, तो उनको भी पता पड़ता, ये दुष्ट आत्मा, दुष्ट कहेंगे इसे, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। वो कहीं भी कभी भी किसी भी डॉगी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वो बड़े ही विकेट दुष्ट थे, ठीक है, और वो अक्सर डॉगीज़ को, कुत्तों को स्कोल्ड करते थे, चमकाते थे, धक्का देते थे, मारते थे, वॉट एवर दे कुड डू, वो करते ही थे वैसा, ठीक है। विकेट, क्रूअल, स्कोल्ड, टीज करना, दुखी देना। आगे, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अब ये जो विकेट लोग, दुष्ट पड़ोसी जो है उनके गांव के, वो लोगों को भी जब ये पता पड़ता है, सुनते हैं ये कहानी, तो अब फिर क्या होता है, दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, परसुएड, खींच कर उस डॉग को, जिसे मार मार कर भगा दिया करते थे, या अन्य डॉगों को भी, अन्य कुत्तों को भी मार मार कर भगाते थे, अब उसे वो खींच कर, परसुएड करके ज़बरदस्ती अपने आंगनबाड़ी में लेकर के आते हैं, अपने गार्डन में लेकर के आते हैं। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटाइस, डेंटाइस का मीनिंग देख लेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा है टेस्टी फूड, बहुत अच्छा टेस्टी फूड, और मछली के टिट्स बिट्स, बचे वाले टुकड़े भी उसके आगे सर्व करते हैं, यानी कि वट एवर दे कुड सर्व बिफोर हिम टू प्लीज हिम, टू प्लीज दे डॉग, वो सर्व करते हैं उस डॉगी को, म्यूको को। होपिंग ही वुड, डॉग वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, शायद खजाना, ट्रेजर खजाना, धन संपत्ति उनको भी वो दिला दे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव, परंतु वो डॉग तो उन दुष्ट कपल, पेयर जो थे, पड़ोसी, उनके प्रति तो वो भी लगाव नहीं रखता था, क्यों, क्योंकि वो लोग भी तो उसे परेशान किया करते थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं किया, और न खाया न अपनी जगह से हिला। फिर देखो बच्चों क्या होता होगा, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, तब तो उन्होंने गुस्सा आ गया, इतना सारा इसके लिए कर रहा है और ये कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उन्होंने दरवाजे से बाहर उसे खींच कर ले गए, ड्रैग यानी कि खींचना, खींच कर बाहर ले गए, पुल करना, ठीक है। थिंकिंग टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, स्पेड हो with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground. जैसे ही, no sooner, बच्चों no sooner is always followed by then, THAN, then। नॉर्मली जब आप हायर एग्जामिनेशंस में जाएंगे तो no sooner के बाद EN लगा देते हैं और बोलते हैं मिस्टेक फाइंड आउट करो, तो no sooner जैसे ही आएगा बच्चों तो उसके बाद THAN आएगा, नॉट THEN, ठीक है। तो जैसे ही वह डॉग पाइन ट्री के करीब में पहुंचता है गार्डन में, वो किसी एक स्पॉट के पास अपने पैरों से ज़मीन को खोदने लग जाता है, स्क्रैच करने लग जाता है। एज इफ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसे जैसे कि वहाँ पर भी बहुत बड़ा खजाना ज़मीन के नीचे, बीनीथ, अंडर द अर्थ, दबा हुआ हो। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, द ओल्ड मैन इज सेइंग, द विकेड ओल्ड मैन is saying to his wife that जल्दी से मुझे वो स्पेड एंड हो दीजिए। cried the greedy old fool, वो मूर्ख, वो विकेट
नेबर अपनी वाइफ से कहता है, लालची वाइफ से कहता है कि जल्दी से मुझे ग्रीडी ओल्ड फूल, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। अभी भी यहाँ पर इसे ही लालची हस्बैंड के लिए कहा जा रहा, ओल्ड मैन के लिए कहा जा रहा, मूर्ख के लिए। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वह खुशी से झूम उठता है कि अब तो उन्हें धन संपत्ति मिल ही गई। तो बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगता है? अच्छा लगता है? आई होप सो। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट सून। थैंक यू, बाय बाय।